तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजय कुमार, आपका साथी और आपका दोस्त। और आज दोस्तों जो मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही आ, अच्छा टॉपिक है, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। आज दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वांट ऑफ फैक्टर से संबंधित हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वांट्स ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और आई एक लेस देन वन, आई ग्रेटर देन वन और आई इज इक्वल टू वन, ये तीन कंडीशन पर हम लोग फोकस करेंगे। आई लेस देन अगर वन होगा तो सबल वैद्युत अपघट्ट होगा, सबल वैद्युत अपघट्ट होगा। आई ग्रेटर देन वन होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। और आई इज इक्वल टू यदि वन हो जाता है तो वैद्युत अपघट्ट यानी नन इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाता है। तो सबल वैद्युत अपघट्ट से संबंधित क्या याद रखना है, आई का जो मान है, आई का जो मान है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। आई का मान आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा वांट ऑफ फैक्टर से संबंधित कुछ पॉइंट को। जैसे KCl में वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू पूछेगा तो KCl में K पर प्लस और Cl पर माइनस होता है। तो इसमें स्टोकियोमेट्रिक्स 1, यहाँ पे 1, तो टोटल स्टोकियोमेट्रिक्स 2, यानी वांट ऑफ फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। K2SO4 में पूछेगा तो इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, तो टोटल 3 हो जाएगा। MgCl2 का वांट ऑफ फैक्टर यदि पूछता है तो उसका भी लगभग 3 होगा, लगभग क्या, एक्यूरेट। अब ध्यान दीजिएगा इसका वांट ऑफ फैक्टर या इसका वांट ऑफ फैक्टर या इसका वांट ऑफ फैक्टर सब जो है 1 से कम होगा। जैसे एसिटिक अम्ल का जो है हाफ होता है 1/2, इसी प्रकार से इसका भी होगा। अब ध्यान देना है, ये बात ध्यान क्या देना है वो समझ लीजिए। वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे कह रहा है कथी कि आई का जो मान है यदि 1 के बराबर हो जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है और चीनी है। ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रख रहा है। आई इज इक्वल टू 1 यदि हो तो एक यूरिया होगा, दूसरा ग्लूकोज होगा, यूरिया ग्लूकोज चीनी सुक्रोज हो जाएगा। ओके गाइज, अब ध्यान दीजिएगा इससे संबंधित ये पॉइंट्स को याद रखिए। आई इज इक्वल टू 1, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन, ये 2 पॉइंट्स पर ध्यान देना है। यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 अगर होगा तो यहाँ पे नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, न तो टूटेगा न जुटेगा। आई ग्रेटर देन 1 अगर हो डिसोसिएशन, आई लेस देन 1 ये हो एसोसिएशन होगा। अब हम लोग RLBP में पढ़े हैं P0 माइनस PS अबटा में P0, तो बराबर क्या हो जाएगा, INB अबटा NB हो जाएगा। और इस तरह से NB प्लस NA प्लस NB हो जाता है, और इसका वैल्यू लगभग 0 मान लिया जाता है। 0 यदि मान लेंगे तो यहाँ INB बटा NA। अब ध्यान दीजिएगा क्वथनांक के उन्नयन में डेल्टा TB पढ़े हैं। डेल्टा TB बराबर होता है KB गुने CM, यहाँ पे I को ऐड कर देना है। डेल्टा TF बराबर होता है KF गुने CM, यहाँ पे I को मेंशन कर दिया गया। तो ये बात को भी ध्यान में रखना है। आगे क्या ध्यान रखना है वो समझ लीजिए। पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है, पाई बराबर CRT होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा I यहाँ पे एडिंग कर देना है, मल्टीपल कर देना है। एक आइसोटोनिक पढ़े हैं समपराशरी, पाई 1 और पाई 2 के वैल्यू क्या होगा, इक्वली होगा। पाई 1 और पाई 2 में ध्यान दीजिएगा, पहला जो है पाई 1 जो है हाइपोटोनिक हो जाएगा, पाई 2 जो है हाइपरटोनिक हो जाएगा। जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा हाइपरटोनिक, जिसका वैल्यू कम होगा हाइपोटोनिक। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब आइसोटोनिक से संबंधित ये फार्मूलाज को थोड़ा सा माइंड में डाल देना है। आइसोटोनिक में W1 बटा M1 गुने V1, W2 बराबर M2 बटा V2, ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे B, ये जो है न्यूमेरिकल एक है, ठीक है, Ba2NO3। इस टाइप के एक क्वेश्चन है कि बिलियन के वियोजन की मात्रा क्या होगी यदि वांट ऑफ फैक्टर का मान इतना हो। तो ध्यान दीजिएगा
सबसे पहले तो यहाँ पे बी ए होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड मिस्टेक है, BaNO2 के होल ट्वाइस अगर हो तो यहाँ Mg नहीं Ba होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा हम बाई मिस्टेक होल है। तो थोड़ा सा ध्यान दे, वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू, तो टोटल यहाँ 1 माइनस अल्फा है, ये अल्फा है, आई 2 अल्फा से वृद्धि कर रहा है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। अब I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, चूंकि प्लस और माइनस ये कट जाएगा, सिर्फ 2 अल्फा प्लस में है तो 2 अल्फा, यानी 1 प्लस 2 अल्फा होगा। अब ध्यान दीजिएगा 2.7 है और इसका वांट ऑफ फैक्टर का मान, I का मान इतना है और वांट ऑफ फैक्टर की भी मान इतना है, तो 1 प्लस 2 अल्फा, तो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में, 1 माइनस 74/2, इसको जब काटिएगा तब 0.87 होगा। अब परसेंटेज में अगर गुना कीजिएगा 100 से तो 87% होगा। कितना परसेंट बाबू? 87% हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या ध्यान देना है, निम्न में से किसमें K4 FeCN के होल 6 के मान के समान वांट ऑफ कारक का मान होगा, मतलब उसके समान होना चाहिए। तो ध्यान दो बाबू रे, K4 है, इसका वांट ऑफ फैक्टर +4, FeCN के होल 6 इसका वांट ऑफ फैक्टर 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। अब 5 के बराबर कौन होगा, Al2, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 2 कितना, 3 2 5 हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ये 3 है, ये 1 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 है, ये 1 है, तो 4 हो जाएगा, ये 3 है, 1 है, तो 4 होगा। 5 के तुलना कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वाला याद हो जाना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हिमांक की तुलना के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, हिमांक के तुलना के बारे में। तो K2SO4, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 3 होता है, NaCl वांट ऑफ फैक्टर 2 होता है, यूरिया वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है, AlCl3 वांट ऑफ फैक्टर 4 होता है। अब जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर, ध्यान देगा, जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। पहले 4, ओकरा बाद 3, ओकरा बाद 2, ओकरा बाद 1, सी का आंसर सबसे लास्ट वाला होना चाहिए। अब ध्यान देना है ये कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा सा क्या है, अंतर है, बस इसी को रिवर्स कर देना है, उलट देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देना है, कहता क्या है वो समझिए। क्वथनांक के तुलना में एक ऑर्डर को क्रम में सजाए, क्रम गलती लिख ले, क्रम में सजाए यानी कि ऑर्डर में, तो सबका वैल्यू सेम मैच कर रहा है। तो I इज इक्वल टू यहाँ 2, I इज इक्वल टू 3 या I इज इक्वल टू 4, ठीक है, इस तरह से इसका 5 हो जाएगा, I इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर यदि आपको मेंशन करना हो तो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसका भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। पहले D होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद B होगा, उसके बाद A होगा। तो ये बात को भी ध्यान में रखना है। तो आगे 1 मिनट, चलिए अब आगे देखिएगा, समपराशरी विलयन के लिए 0.52 यूरिया के विलयन के साथ समान समपराशरी कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा शुगर 1 हो जाएगा, क्योंकि यूरिया है ना, यूरिया के साथ कंपेयर करना है, किसके साथ, यूरिया के साथ कंपेयर करना है। तो ध्यान दीजिएगा यूरिया का वांट ऑफ फैक्टर 1, तो शुगर का भी वांट ऑफ फैक्टर 1, इसलिए इसका कोरिलेशन इससे बहुत बढ़िया हो गया। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और बस आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम इस तरह के वीडियो आपके बीच हमेशा लाते रहेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों, इस फैमिली को आगे बढ़ाने में आप लोग का योगदान महत्वपूर्ण होना अति आवश्यक है, इसलिए आप ही मुख्य प्रचारक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।